दोस्तों, आज हम बात करेंगे MPPT चार्ज कंट्रोलर के बारे में। हम लोग जानते हैं जहाँ पे सोलर लगाते हैं वहाँ पे बैटरी चार्जिंग के लिए MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाना ज़रूरी होता है। तो इसको हम लोग क्यों लगाते हैं, इसके लगाने का पर्पज़ क्या है, नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, या लगाते समय हमको क्या क्या सावधानियाँ बरतना है, या फिर इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, ये सब डिटेल हम लोग इस वीडियो में जाने के माध्यम से जानेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग जैसा कि बात किए थे नेट मीटर के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद सोलर इंस्टॉलेशन का क्या क्या मेथड है उसके बारे में हम लोग बात किया था। आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में MPPT चार्ज कंट्रोलर के लिए। तो आप लोग ध्यान से देखें और इसके बारे में जानें कि अगर आपके यहाँ कहीं सेटअप लगा रहे हैं सोलर का तो इसके बारे में बेसिक जानकारी हमें होना ज़रूरी है, ताकि हम सही मटेरियल का सिलेक्शन कर सकें हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसका पूरा नाम होता है मैक्स पावर पॉइंट ट्रैकिंग। यह एक DC टू DC कन्वर्टर है जो कि सौर ऊर्जा से प्राप्त अधिकतम ऊर्जा को बैटरी चार्ज करने के लिए एक रेटेड वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। यह बाहरी तापमान को बदलते के साथ साथ इसको भी ट्रैक करता है और ऊर्जा प्रणाली में जो भी हमारी हानि होती है, लॉसेस होता है, उसको भी कम करता है। और इसको लगाने से क्या है कि बैटरी चार्जिंग का जो टाइमिंग है वो थोड़ा कम हो जाता है, कम समय में भी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली एक MPPT के बारे में एक बेसिक इसका एक डेफिनेशन है। अब ये एक ग्राफ है, इसमें आप लोग देखिए अलग अलग समय में क्या है, सोलर से आउटपुट वोल्टेज अलग अलग आता रहता है, क्योंकि धूप का जो समय के हिसाब से चेंज होता रहता है। अगर धूप ज़्यादा है तो उस समय आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होगा, धूप अगर कम है तो कम होगा। तो हम लोगों को मालूम है कि नॉर्मली किसी बैटरी को चार्ज करने के लिए एक रेटेड वोल्टेज चाहिए। मान लीजिए 12 वोल्ट का बैटरी हमारे पास है तो उसको चार्ज करने के लिए हमको आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट चाहिए। अगर ज़्यादा वोल्टेज हम लोग सीरीज पैरेलल में बैटरी ज़्यादा लगाए हैं तो उसके अकॉर्डिंग जितना हमारा बैटरी का स्टोरेज है उसके हिसाब से हमको कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। तो सोलर पैनल से जो आउटपुट आता है वो ज़्यादा आता है और वो समय पे निर्भर करता है। जैसे जैसे धूप का सुबह से शाम तक तेज़ कम होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग सोलर पैनल से आउटपुट भी चेंज होता रहता है। जैसा कि वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में सोलर का जनरेशन कम है और ये धीरे धीरे समय के हिसाब से बढ़ते जा रहा है, और 12 से 3 के बीच में जनरेशन मैक्सिमम है। इसका मतलब ये है कि 12 से 3 बजे, जैसा हम लोग जानते हैं धूप ज़्यादा रहता है, तो उस समय जो है सोलर का जो आउटपुट पावर है वो ज़्यादा रहेगा, और शाम होते होते धीरे धीरे वो कम होता है। तो सोलर के आउटपुट पावर के हिसाब से हमको उसको कंट्रोल करना पड़ता है ताकि हम बैटरी को चार्ज कर सकें। मान लीजिए अगर 50 वोल्ट आ रहा है तो उस समय हम उसको हम चार्जिंग के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैटरी तो हमारा 12 वोल्ट 24 वोल्ट का है, और अगर ज़्यादा वोल्टेज से चार्ज करेंगे तो बैटरी ख़राब होने का चांसेस रहेगा। तो इसके लिए हमको MPPT कंट्रोलर लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग लगाएंगे नहीं तो हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं जहाँ पे भी सोलर प्लांट लगाते हैं। तो एक कंट्रोलर लगाने का मेन मकसद वही है कि हमको वोल्टेज को कंट्रोल करना है। सोलर से वोल्टेज कम ज़्यादा तो होता रहेगा, बट कंट्रोलर से हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो एक निश्चित वोल्टेज रहे, जो कि हमको बैटरी चार्जिंग के लिए रिक्वायर्ड है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग MPPT का भी सिलेक्शन करते हैं। मान लीजिए आप कोई भी MPPT मार्केट से परचेज़ कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा वो कितना एम्पियर रेटिंग का है, उसका आउटपुट वोल्टेज कितना है। मान लीजिए आपके पास 2 बैटरी बैकअप के साथ में सोलर सिस्टम अवेलेबल है और आपने 48 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज का MPPT कंट्रोलर ले लिया,
तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका बैटरी चार्ज करने के लिए दिक्कत होगा, क्योंकि आपका आउटपुट वोल्टेज 48 है और आपने 24 वोल्ट दो बैटरी को ही कनेक्ट किया है। तो इसलिए हमको इस कंट्रोलर को ख़रीदते समय ये ध्यान देना है कि हमारे पास बैटरी कितना है, इसका इनपुट कितना है कंट्रोलर का, उसके हिसाब से हमारे पास सोलर सेटअप क्या है, हमारा लोड क्या है, ये सब चीज़ को जानना ज़रूरी है। अगर हम इसको बिना जाने अगर परचेज़ करते हैं कंट्रोलर को तो फिर उसमें हम लोगों का लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा और ये हमारा पर्पज़ भी सॉल्व नहीं होगा लगाने का। ये इसका वायरिंग डायग्राम का पिक्चर है। अलग अलग कंट्रोलर का अलग अलग डायग्राम रहता है, तो अलग अलग कंट्रोलर का अलग अलग डायग्राम के हिसाब से हम उसका वायरिंग करते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल के लिए एक फ़ोटो लिया है, तो लेकिन जितना भी कंट्रोलर है सभी में उसका ड्राइंग दिया रहता है और उसमें सोलर पैनल कहाँ पे लगाना है, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, और बैटरी स्टोरेज का कनेक्शन किधर देना है, उसका पोलैरिटी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि प्लस में है या माइनस में कौन सा लगाना है। अगर हम लोग बिना ध्यान दिए अगर लगा देते हैं तो उस समय कंट्रोलर हमारा ख़राब होने का चांस रहता है। इसलिए कभी भी MPPT कंट्रोलर आप लगाइए तो पोलैरिटी का विशेष ध्यान दीजिए, चाहे वो सोलर पैनल का पोलैरिटी हो या फिर बैटरी का। और आउटपुट के लिए अलग से उसका टर्मिनल दिया रहता है, उससे हम लोग आउटपुट सप्लाई लेकर यूज कर सकते हैं। और इसमें एक फ़ायदा है कि मान लीजिए हमारे पास हमारा धूप अगर नहीं है दिन में और या रात में, तो रात के कंडीशन में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये बैटरी बैकअप से आउटपुट सप्लाई दे रहा है। तो इसको हम लोग धूप नहीं रहने के कंडीशन में भी यूज कर सकता है या रात में भी यूज कर सकते हैं। हमारा बैटरी बैकअप का जितना है उसके हिसाब से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मान लीजिए हम लोग कनेक्शन जब कर रहे हैं तो हमारे कनेक्शन का सीक्वेंस क्या रहना चाहिए, पहले क्या लगाना है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो स्टेप 1 में फर्स्ट हमको बैटरी कनेक्ट करना पड़ेगा। बैटरी अगर कनेक्ट कर देंगे तो इसका पावर सप्लाई आ जाएगा डिस्प्ले में, बट ये ध्यान देना है कि टर्मिनल बराबर है पॉजिटिव निगेटिव का। और स्टेप 2 में हमको लोड को कनेक्ट करना है। स्टेप 3 में हमको सोलर पैनल कनेक्ट करना है उसका पोलैरिटी के अकॉर्डिंग। और स्टेप 4 में फिर हमको कंट्रोलर को पावर ऑन करना है। और पावर ऑन करने से पहले हमको पूरी अच्छी तरह से देख लेना है कि वायरिंग वगैरह हमारा सही हो, कोई लूज कनेक्शन ना हो, क्योंकि ऑन कंडीशन में अगर थोड़ा सा भी कुछ लूज रहेगा या फिर पोलैरिटी गलत रहेगा तो शॉर्ट सर्किट होने का चांस रहेगा और MPPT कंट्रोलर को ख़राब भी कर देगा। तो ये ध्यान देना विशेष ज़रूरी है। तो आप जब भी सेटअप लगा रहे हैं तो ये सब पॉइंट का विशेष ध्यान दीजिए, ताकि महंगे कंट्रोलर आते हैं तो अगर थोड़ी सी असावधानी से ख़राब हो जाएगा तो फिर दिक्कत है, हम लोग का जो पर्पज़ है सॉल्व नहीं होगा। ये एक सोलर चार्ज कंट्रोलर का इसमें क्या क्या रेटिंग रहता है, हमको ये सब ध्यान देते हुए ही उसको परचेज़ करना है। उसका रेटेड वोल्टेज, उसका मैक्सिमम PV वोल्टेज कितना है, इनपुट आउटपुट कितना है और एम्पियर्स कितना है। तो ये सब बेसिक चीज़ हमको जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक चीज़ जानकारी अगर नहीं रहेगा तो फिर हम लोग सही कंट्रोलर का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। ये इसके डिस्प्ले में क्या क्या डाटा हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, ये विशेष रूप से जिस मॉडल का कंट्रोलर हमने दिखाया है वीडियो में उसी के लिए है। अलग अलग मॉडल का कंट्रोलर के लिए अलग अलग डिस्प्ले शो करता है, अलग अलग डाटा शो करता है। तो बट मैक्सिमम मिलता जुलता ही डाटा रहता है, तो हमको ये नहीं कह सकते कि जो डाटा इसमें दिख रहा है बाकी डिस्प्ले कंट्रोलर में भी दिखेगा, बट जो रिक्वायर्ड डाटा है वो शो करता है। तो इसके लिए हम लोगों को ये सब डाटा भी मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि वैसे तो ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक काम करता है, बट नॉर्मली जानकारी रहेगा तो हम लोग इसको मॉनिटर कर सकते हैं।
ये एक हीट सिंक है। हीट सिंक का मतलब तो आप लोग समझ ही सकते हैं। नॉर्मली टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने के लिए हीट सिंक लगाया जाता है। तो हीट सिंक जो है उसमें लगा रहता है, तो इसके बारे में भी हम लोगों को अगर मालूम है तो अच्छा है। हीट सिंक का लगाने का क्या पर्पज़ है, अगर हम लोग इसको नहीं लगाएंगे तो क्या लॉसेस होगा, टेम्परेचर बढ़ सकता है। और इसको लगाने से क्या है, नॉर्मली हमारा टेम्परेचर को ये क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, एब्जॉर्व करता है, ताकि जो है जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंपोनेंट है या पैनल्स है, वो हीट ना हो। ज़्यादा हीट होगा तो उसमें डैमेज होने का, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आने का चांसेस रहेगा, डैमेज होने का चांस रहेगा। तो ये सब से अवॉइड करने के लिए हीट सिंक का रहना ज़रूरी रहता है। इसके लिए कंट्रोलर्स वगैरह में हीट सिंक दिया रहता है। और एमपीपीटी फेल होने का क्या क्या कारण है, अगर हम लोग कोई भी कंट्रोलर लगा रहे हैं तो उसका लगाने के बाद में उसका फेल होने का चांसेस क्या क्या रहता है वो जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमको जानकारी नहीं रहेगा तो फिर हम लोग उसको जो भी सावधानियां बरतना हम लोग ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए बेसिक उसका सेफ्टी फीचर्स क्या क्या रहना है वो हमको जानकारी होना चाहिए। जैसे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो, और सोलर पैनल ठीक ठाक से कनेक्ट रहना चाहिए, सही ढंग से पोलैरिटी उसका रहना चाहिए, सेटिंग वगैरह सही रहना चाहिए। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से एमपीपीटी फेल होने का चांसेस रहता है। थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है या कुछ बताने में मेरा कुछ त्रुटि हुआ है तो उसको कमेंट के थ्रू बताएं, उसको मैं सुधार करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं सोलर पैनल का सीरीज और पैरेलल में कनेक्शन कैसे किया जाता है, और कनेक्शन करने से वोल्टेज बढ़ता है या घटता है, एम्पियर बढ़ता है या घटता है, ये सब डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।